दोस्तों, मैं अक्सर एक बात बोलता हूँ और ये शब्द मेरे नहीं है, शाहरुख खान साहब के हैं कि अगर किसी चीज को अगर तुम्हें पानी है ना, तो पूरी कायनात उसे मिलाने में तो जुड़ जाती है। एक ऐसा ही बंदा लेकर आया हूँ जो आपको जिंदगी की आंखें ना खोल के रख देगा। माल्टा में इस वक्त हूँ और बहुत अच्छा लगता है जब मेरे अपने लोग ना आगे बढ़ते हैं। और मेरे अपने लोग वो होते हैं जो मुझे बोलते हैं कि मलिक भाई, हम आपकी वीडियोस देख के मोटिवेशन हुए या बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियो देख के मोटिवेशन। सॉरी टू से मैं एक बात बोलना चाहूँ कि आजकल माल्टा पे कोई भी बड़े यूट्यूबर जो है उन्होंने वीडियो बनाना छोड़ दिए, बट मैं कभी नहीं छोड़ूंगा माल्टा को, क्योंकि माल्टा वो मिट्टी है जहाँ से मेरे वीडियोस को एक ग्रिप मिला। तो आज एक ऐसा केस लेकर आया हूँ, हमारे इनायत भाई है, और एक ऐसी स्टोरी बताएंगे आपको वीएफएस की गलती, जो मैं अक्सर वीडियो में बोलता हूँ कि वीएफएस जो करता है आज नहीं तो कल उसको ऊपर वाले को जवाब जरूर देना है। तो सबसे पहले एक बात बताता हूँ कि कभी भी कोई मसला क्रिएट हो तो बड़ा सुकून से समझ के, अपनी जबान को दबा के, लीगल टर्म यूज करके उसके बाद ही कुछ शुरुआत करो। तो वेलकम बैक टू माय चैनल तबरेज़ मलिक, उम्मीद करता हूं अच्छा। तो हमारे साथ है इनायत भाई। पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका चैनल पे आने के लिए, क्योंकि कहते हैं समय किसी को देना ऐसा है जैसे अपनी दौलत निछावर करना, ठीक है। और उसके लिए पहले बहुत शुक्रिया मैं कहूंगा। और माल्टा का व्यू पीछे तरफ देख सकते हो, ये पूरा वेलेता है और ये पूरा व्यू है ये। तो यहाँ पे हम थे और इनायत भाई हमारे दोस्त के, वकार भाई के दोस्त हैं और उनके ही कंपनी में काम करते हैं। कंपनी का नेम मैं नहीं बता सकता क्योंकि सिक्योरिटी पर्पज जीडीपीआर पॉलिसी के अगेंस्ट आती है। तो इनायत भाई, सबसे पहले बताएं कि कहाँ से हैं आप और कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, हमारे इंडिया से कौन से शहर से आप आते हैं, पहले मैं जानना चाहूंगा थोड़ा आपके बारे में। मेरा नाम इनायत अंसारी है और मैं इंडिया के देवरिया सिटी से आता हूँ और मैं ओमान में 9 साल दिया अपने काम को, जो यूपीवीसी एल्युमिनियम फील्ड से। मस्कत में आया था मुंबई से। मुंबई में एक न्यूज़पेपर निकलता है, उसी के थ्रू उसके थ्रू आया था मैं डायरेक्ट। क्या वो एम्प्लॉयर के साथ इंटरव्यू। क्या सैलरी किस काम में? स्टार्टिंग में मैं आया था इंस्टॉलर और यूपीवीसी इंस्टॉलर में, मतलब टेक्नीशियन हो, टेक्नीशियन ऐसा बोल सकते हैं कि टेक्नीशियन हो। इंस्टॉलर में, इसलिए फैब्रिकेटर में आया था मैं। अच्छा, फैब्रिकेटर में, चलो वो तो और अच्छा हो जाता है। तो अब मेरे को बात बताओ कि ये जो इंस्टॉलर की डिमांड है कंपेयर टू मस्कत या फिर इंडिया या फिर इधर में बोलेंगे, तो क्या ये हायर डिमांड कोर्स में चीजों में आती है, काम में आती है? ये फील्ड जो है इसमें इंस्टॉलर की डिमांड ज्यादा है। फैब्रिकेशन जो पोजीशन है उसमें सारी कंपनियों का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, क्योंकि वो आउट ऑफ कंट्री से प्रोडक्शन मंगाते हैं, इंस्टॉल खुद करते हैं अपने कंपनी में रखते हैं। तो इंस्टॉलर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। कितने साल थे मस्कत में? मस्कत में मैं 9 साल था। 9 साल था मैं वहाँ पे। क्या सैलरी रेंज था भाई वहाँ? स्टार्टिंग में मेरा सैलरी वहाँ पे था 150 ओमानी रियाल, मतलब लगभग 1500 दिरहम के आसपास, 2017 में। ओके। उसके बाद से उसी फील्ड में मैं आगे बढ़ता गया। सेम फील्ड में मैंने सर्वेयर का पोजीशन किया, सेल्स एग्जीक्यूटिव का पोजीशन लिया। उसके बाद से फिर मैं कंटिन्यू उसी पे स्टे था। तो और लास्ट सैलरी क्या विड्रॉ किया आपने? लास्ट सैलरी था मेरा 350 ओमानी रियाल, मतलब लगभग 4000 दिरहम के आसपास। अब एक बात बताओ, इतनी अच्छी आप सैलरी कमा रहे थे, और जैसे कि मैं वीडियो में बोलता हूँ, आप लोग मेरी वीडियो देखते हो कि कोई बंदा 4 या 5000 दिरहम अगर कमा रहा है तो उसे यूरोप के बारे में नहीं, अलबत्ता कि भाई वो बंदा यंग हो, आप यंग हो, चलो ठीक है। तो ये यूरोप का जो एक एक जो चस्का लग जाता है ना लोगों को, जैसे शेर को खून का इंसानों का लगता है, तो कैसे लगा ये चस्का, कैसे लगा यूरोप? एक कंपनी थी सेम फील्ड की मेरी, बैंकक्रप्ट हो गई। उस कंपनी में कुछ बंदे थे जो यूरोप जाने के लिए हमें अपने साथ लेके गए, ऐसी कंसल्टेंसी ऑफिस से। तो वहां पे गया तो हमें मतलब आइडिया कुछ नहीं था यूरोप जाने के लिए क्या प्रोसेस होता है क्या नहीं। वहां पे गए, उन लोग अपना अपना काम किए, चले गए, ठीक है। उसके बाद से मैं किसी बंदे का सुना कि मतलब नहीं हुआ काम, मतलब पैसा ले लिया, काम पैसा नहीं ले किया। लिया, काम कितना नहीं लिया हुआ। था लोगों से उसने? ओमानी रियाल में बोलूँ तो अगर आप कन्वर्ट करेंगे इंडिया में जो भी होता है, लेकिन 1000 ओमानी रियाल, कम डिपेंड है आप कौन सी कंट्री में जा रहे हैं। लिया मतलब लगभग 10,000 दिरहम होता 10,000 दिरहम होता है। सबका लेके निकल गया, भाग गया? सबका नहीं, मतलब 3-4 बंदे थे जो साथ में गए थे, जिसमें से 1-2 बंदे ने मतलब अपना जो भी। चलो नुकसान हो गया, चलो। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपने क्या किया? फिर मैं उसी टाइम से खुद से अप्लाई करना चालू किया। खुद से अप्लाई करना चालू बट किया। जब खुद से अप्लाई करते हैं तो आपने बहुत सारे लोगों के बारे में सर्च किया होगा, रिसर्च किया होगा ना? मैं सुना था कि मतलब खुद से अप्लाई करने में भी हो जाता है आपका प्रोसेस, और जो एजेंट के थ्रू जाते हैं, मतलब जो भी कंसल्टेंसी ऑफिस होती है उनके थ्रू अगर हम जाते हैं
तो वो भी गारंटी नहीं लेते कि आपका वीजा हम 110% करके देंगे। वीजा तो कोई नहीं गारंटी कोई गारंटी नहीं लेता इसका। और जो लेता है समझो सबसे स्कैमर है। आप तो बताओ मेरे को कि जब तुमने सर्च करना चालू किया तो ऐसी व्यूअर्स को तो क्या टेक्निक यूज किया कि आपको माल्टा से आगे कितनी कंट्रीज में आपने ट्राई किया और कितना रोज अप्लाई करते थे और अपनी जॉब को कैसे मेंटेन करते थे? सबसे पहली बात, अगर आपको यूरोप कंट्री में जाना है तो पहले आपकी जो पोजीशन है जिस फील्ड की, उस फील्ड का कंपनी का नाम आपको याद होना चाहिए जिस कंट्री में आप जाना चाहते हो। ठीक है, उसको आप गूगल कर लो कि हम ये पोजीशन पे है तो इस कंट्री में इस पोजीशन के लिए कोई कंपनी है क्या। उस कंपनी का नाम वेबसाइट पे सर्च मारो, उसके कंपनी के कैरियर में जाओ, उधर जो भी उसका अपॉर्चुनिटी होगा उधर मेंशन होगा, फिर उस पे जाके अपना सीवी अपलोड करो। एचआर का ईमेल वगैरह वहाँ पे रखा रहता है। ठीक है, तो कितना देर अप्रोच करते थे ये? मैं ऐसा इटली के लिए अप्लाई किया था, माल्टा के लिए अप्लाई किया था, जर्मनी के लिए अप्लाई किया था, लेकिन रिप्लाई आता था उतना, मतलब कुछ खास नहीं। फिर बाद में माल्टा का रिप्लाई मेरे को एक बार आया था कि कितना देर रोज वर्क करते थे पर डे? हाँ, कितना करते थे काम, मतलब पर डे कितना आवर, कितना अगर मेल? मैं ठान लिया था मुझे यूरोप जाना है तो मैं डेली 10 से 15 ईमेल डालता था। और ये कितनी दिनों तक किया आपने? मैं कंटिन्यू 8 से 9 महीने, ओवरऑल 1 ईयर पकड़ के चलता मतलब हूँ। 1-2 महीने में नहीं हुआ? 1-2 महीने में नहीं हुआ। नहीं होता है? 1-2 महीने में नहीं होगा, क्योंकि कंपनी, फिर आपको कौन सा कंपनी में जाना है, आपके जैसे बहुत आप सारे लोग हैं। माल्टा में जब इस कंपनी में आप आया, आपका हुआ, तो उसके बाद माल्टा में जब आपने मेल किया तो मेल के रिप्लाई में क्या इंटरव्यू हुआ आपका? हाँ, इंटरव्यू हुआ मेरा। मेल का रिप्लाई आया मुझे कि मैं 2 महीना पहले मेल भेजा था, उस पे रिप्लाई आया मेरा। उस पे रिप्लाई आया और उसने पूछा था यही कि क्या अभी भी आप इस पोजीशन के लिए एग्री हो। मैंने फिर ईमेल का रिप्लाई दिया कि हाँ, मैं भी एग्री हूँ, अगर आपके तरफ से कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। ठीक है। तो फिर बाद में वो मैंने हाँ बोला, आगे का प्रोसेस चालू हुआ। इंटरव्यू के लिए एम्प्लॉयर के साथ मेरा एक डेट शेड्यूल हुआ। उसके बाद से फिर इंटरव्यू हुआ, सिलेक्शन हुआ, सैलरी वगैरह जो भी था मेरा उस पर डिस्कस हुआ। उसके बाद से फिर मैंने पेपर प्रोसेस जो भी था स्टार्ट कर दिया वहाँ से। अच्छा, अब ये हो गया आपका प्रोसेस, तो ये जो आइडेंटिटी माल्टा का फीस था आपने पे किया? हाँ, मैंने अपने आप बताइए, वीएफएस की जो स्टोरी आपकी बड़ी मजेदार है, थोड़ा स्टोरी बताइए लोगों को। एक्चुअली मैंने 23 नवंबर को वीएफएस में अपॉइंटमेंट बुक करके वहाँ पे अपना पासपोर्ट और सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए अपॉइंटमेंट बुक किया। ठीक है। उस दिन मैंने ये सारा डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट किया। वहाँ से उन्होंने बोला कि 2-2.5 महीना लगता है अप्रोक्स, आपको वीजा मिल जाएगा या पासपोर्ट आपका मिल जाएगा अगर वीजा स्टम्प नहीं हुआ तो। उसके बाद से फिर 1 महीना हो गया, मैं जो उन लोग ट्रैकिंग आईडी दिए थे नंबर, वो ट्रैक नहीं होता, ट्रैकिंग नंबर से होता ही नहीं, कभी नहीं ट्रैक नहीं हुआ मेरा। फिर मैं खुद से जाके वीएफएस में अपडेट लेने के लिए खुद से गया, तो उनका क्या कहना है कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो मिसिंग हो चुका है और आपको रिसबमिट करना पड़ेगा, पूरा का पूरा रिसबमिट करना पड़ेगा। मैंने वहाँ पे बोला मैं आपके यहाँ खुद चल के आया हूँ और आपने मेरे से चार्ज किया हुआ है ईमेल का पैसा, मैसेज का और डिलीवरी का, लेकिन आपके तरफ से ऐसा कोई अपडेट नहीं आया कि मेरा डॉक्यूमेंट मिसिंग है। मैं आपके पास आया जब जाके आपने हमें ऐसा इन्फॉर्म कर दिया। फिर आपने वापस रिसबमिट किया? हाँ, वापस से मैं उस बात को अनजान किया, बोला चलो ठीक है, रिसबमिट किया मैंने। ठीक है, सारा डॉक्यूमेंट्स रिसबमिट करने के बाद फिर मैंने वेट किया 1 महीना। 1 महीना वेट किया, कोई अपडेट नहीं। दूसरा महीना हो गया। फिर बाद में मैं 2 दिन, मतलब 1 महीने के बाद फिर से मुझे मैसेज आता है कि आपका ये डॉक्यूमेंट मिसिंग है, जो कि बीएफएस का अपॉइंटमेंट लेटर है। मैं वो डॉक्यूमेंट्स पे उनसे जाके पूछा, इसके बिना आप लोग हमें एंट्री नहीं दोगे अंदर, वो अपॉइंटमेंट लेटर के बिना, फिर वो डॉक्यूमेंट्स कैसे मिसिंग हो सकता है? ठीक है, फिर उन्होंने 5 महीने लगाए तो कैसे, मतलब अपने झेला ये? मैं डेली वहाँ पे जाता था। एक्चुअली मेरा जो एकोमोडेशन था जिस कंपनी में मैं था वो नियर बाई वीएफएस में था। अच्छा। इसलिए मुझे जाना इजी था वहाँ पे। अगर कोई बंदा दूर का है, अगर उसको डेली वीएफएस में जाना, वो नहीं ऐसा कर सकता, उसका वीजा रिजेक्शन हो जाता इन लोग की वजह से, वीएफएस वालों की वजह से। ठीक है, मैं वहाँ पे गया, डेली जाता था, दिन में 2 बार जाता था। उन लोगों का कहना था कि आपका प्रोसेस में है, ऐसा है वैसा है। मैंने माल्टा आइडेंटिटा को मेल किया, माल्टा आइडेंटिटा का कहना है आपका पासपोर्ट यहाँ से डिस्पैच हो चुका है। ठीक है, अक्सर होता है। और मैंने जाके वीएफएस में पूछा तो वो बोलते हैं कि हमारे पास इसका कोई अपडेट नहीं है, जो कि माल्टा आइडेंटिटा का कहना है कि डिस्पैच हो चुका है और आप वीएफएस वालों से जाके अपना पासपोर्ट कलेक्ट करो। उस वीएफएस वालों का कहना था कि हमारे पास ऐसा कोई अपडेट नहीं है। मैं उनको बोला वीएफएस वाले को, आप हमें एक ईमेल लिख के दो कि आपके पास कोई अपडेट नहीं है। उन लोगों का कहना है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? मैं बोला ये ऐसा कि अगर आपके पास नहीं आया तो आप हमें रिटर्न में लिख के दो, मैं माल्टा आइडेंटिटी को फॉरवर्ड करूंगा कि आपने वहां से सेंड किया हो और इनको रिसीव नहीं हुआ है। तो ऐसे, मतलब एक्चुअली मसला कुछ और था उनका इंटरनल। 5 महीने के बाद पासपोर्ट मिल गया?
ओवरऑल 5 महीना लगा पासपोर्ट मिलने में मेरा। अब अप्रूवल लेटर का जो गेम था उसका क्या सॉर्ट आउट किया आपने, जो एक्सपायर होने वाला था? वो सिर्फ मेरे साथ ही नहीं हुआ था, उन लोग सारे मतलब जो भी ये क्या बोलते हैं उनको, कैंडिडेट हाँ और भी कैंडिडेट, जो भी कैंडिडेट थे वो सारे कैंडिडेट का यही मसला आ रहा था कि वीएफएस का अपॉइंटमेंट लेटर आपका मिसिंग है, आपको रिसबमिट करना पड़ेगा। जो मेरे पहचान के 2-4 बंदे थे उनको भी ऐसा ही मैसेज गया हुआ था और वापस से उन्होंने रिसबमिट किया, जिसमें से 2 बंदे का वीजा अप्रूव हुआ, मेरा और एक बंदा नेपाल से है, भविष्य नाम है उसका, वीजा आया। और मेरे साथ में सेम कंपनी में आने वाला एक बंदा और है जिसका नाम जो भी है refuse हो गया। हाँ, उसका वीजा रिफ्यूज हो गया 5 महीने के बाद। 5 महीने के बाद। अप्रूवल लेटर जो एक्सपायर हुआ उसका क्या किया आपने? मेरा अप्रूवल लेटर एक्सपायर हो गया था, ये वीजा वीएफएस में आने जाने फॉलो अप लेने में, क्योंकि वीजा आया नहीं था ना पासपोर्ट आया था, तो मैंने माल्टा आइडेंटिटा को ईमेल करके वापस से मैंने अपना प्रिंसिपल एंड अप्रूवल लेटर एक्सटेंड करवाया। दिन की एक्सटेंड? वो आप वापस से जो वैलिडिटी होती है 6 महीना वापस से मिला मुझे। 6 महीने। अच्छा, अब मैं यहाँ पे वीडियो में रोक के एक बात बोलना चाहूंगा कि जो वीएफएस का इशू है ना, ये इनका जो आउटसोर्सिंग डिपार्टमेंट है, सब उनका प्रॉब्लम है। ये अब डॉक्यूमेंट लेते हैं, ये कचरे के जैसा इनका पासपोर्ट फेंकते हैं, डॉक्यूमेंट फेंकते हैं, ये सही तरीके से काम नहीं करते, सबको मालूम है, इसलिए यूरोपियन यूनियन की बजा के रखी हुई। अब एक बात बताओ, कमाई के मामले में माल्टा और मस्कत में क्या डिफरेंट है, कितना कमा लेते हो, क्या है, थोड़ा टेक्निक बताओ क्या है? एक्चुअली माल्टा और ओमान जो सैलरी है मेरा, ओमान में जो सैलरी मुझे मिलता है इन हैंड, वो सैलरी के बाद हमें अपना खर्चा जो भी है निकालना पड़ता है, और यहाँ पे जो हमें सैलरी मिलता है वो ओवरऑल जो ओमान में मिलता है उतना यहाँ पे सेव हो जाता है। मतलब लगभग 1000 यूरो के आसपास। हाँ, उतना यहाँ पे आप खर्चा सेव कर होता है। सकते हो। ओके, अब बताओ क्या बोलना चाहोगे हमारे व्यूअर्स? मैं यही बोलना चाहूंगा, जितना मेहनत आप लोग गल्फ में करते हो वही सेम मेहनत यहाँ पे करना है आपको, और उससे ज्यादा सैलरी जितना आपको वहाँ पे मिलता है उतना यहाँ पे आपकी सैलरी सेव होगी। इसके अलावा जॉब्स के टेक्निक थोड़ा सा जो बताइए। हाँ, अगर आपके पास स्किल है और आप उसी फील्ड से आप ये सोचते हो कि चलो मैं लोअर पोजीशन पे जाऊंगा यूरोप, ठीक है, एटलीस्ट एंट्री तो हो जाए। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है ग्रो करने के लिए। तो दोस्त, ये जो स्टोरी थी ये एक ऐसे इंसान की थी जिसने खुद से नौकरी खोजा, वीएफएस में झगड़ा हुआ, बहस हुआ, जो भी हुआ, वीजा हासिल किया, वीजा हासिल कर यहाँ पहुंचा। एक बंदा उत्तर प्रदेश के गांव से उठ के गल्फ में जा सकता है, मस्कत में जा सकता है, यूरोप में माल्टा आ सकता है और यहाँ से 29 कंट्री के एक्सेस पा सकता है। इससे बड़ा मोटिवेशन वीडियो मैंने पहले भी बनाया है और आज भी बना रहा हूँ और बनाते रहूंगा आगे तक। तो उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आती होगी और हमारी इनायत भाई की वीडियो आपको मोटिवेट जरूर हुआ होगा, और भी वीडियो बैक टू बैक लेके आऊंगा। थैंक यू वेरी मच।